जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख दिया है कि लॉ जो होती है एक प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल होता है, ठीक है। जो मैंने आपको इसका हिस्टोरिकल स्कूल वालों का बताया कि जी लॉ क्या होता है, जी बेसिकली लॉ जो होता है वो प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल होता है। अब आपके सामने एक वर्ड है प्रैक्टिस। व्हाट इज़ प्रैक्टिस? और आपको पता हो कि इसके उर्दू मीनिंग क्या है कि प्रैक्टिस जो होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट तो कहते हैं लॉ इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। प्रैक्टिस यानी कि एक आदत है, एक आदत है कि लोगों की, आम लोगों की, ठीक है। प्रैक्टिस मीन, अगर हम क्या, प्रैक्टिस का क्या मीनिंग है? आदत, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब आदत, राइट। और जो कॉमन पीपल यानी कि आम लोगों की जो आदत होती है, आम लोगों की जो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट से कि प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की प्रैक्टिस को के बारे में बता रहा है, आम लोगों को, ठीक है। कॉमन पीपल क्यों कहते हैं? आम लोगों की, ठीक है। जबकि जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इम्पेरेटिव स्कूल वाले, वो कहते थे, इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते थे कि जी लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन, यानी कि जो लॉ है वो एक कमांड है, उनकी एक अथॉरिटी है, किसकी? आला अथॉरिटी है, ठीक है। जबकि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट, इसलिए अब इन दोनों में से सबसे सही कौन है? ज़ाहिर है डेफिनेटली इन दोनों डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा सही है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की। किन की डेफिनेशन बेहतर है? इनकी, ठीक है। बिकॉज ये कहते हैं कि जी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट इसलिए सही है क्योंकि वो कहते हैं जब पास्ट में कोई भी सॉवरन नहीं था हुक्म देने वाला, तो जाहिर सी बात है कि जो ये आम लोगों की तो तब पास्ट में जब कोई सॉवरन नहीं था, किस चीज़ के लिए हुक्म देने वाला हाकिम नहीं था, तो जाहिर सी बात है तब आम लोगों की ही अथॉरिटी थी ना। तो जो लोग जो आदत थी, जो आम लोगों की तब आदत थी, ठीक है, लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजारते, अपने मामलात को अपनी आदत के मुताबिक रेगुलराइज करते थे, ठीक है, ठीक है। क्या करते थे? अपने जो भी उनके मैटर्स होते थे वो अपनी आदत के अकॉर्डिंग रेगुलराइज करते थे। अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट द पास्ट, यानी कि हम पास्ट की बात करें, तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात बिल्कुल ट्रू है। बिकॉज लॉ क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, राइट। लॉ क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कॉमन। क्या बोला है कि जी हिस्टोरिकल वाले की बात बिल्कुल क्या है? ट्रू है कि वो कहते हैं लॉ इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। बट आजकल के दौर की बात करें तो लॉ क्या है आप लोगों के नज़दीक? आजकल के दौर में लॉ क्या है कि वो एक कमांड ऑफ सॉवरन है। तो बोथ डेफिनेशंस हैं वो गलत नहीं है, दोनों बोथ डेफिनेशंस आर नॉट रॉन्ग। बिकॉज हम इसलिए ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि जो अलग अलग लॉज हैं उनके लिए ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं ये सूटेबल हैं, ठीक है, राइट। तो अगर अब हम बात करते हैं इसको आगे थोड़ा सा लेके जाते हैं। नाउ वी टेक अ लुक ऑन द सॉल्मट डेफिनेशन, ठीक है। अब हम सॉल्मट का देखते हैं उसने क्या बताया, ठीक है। आपने इस चीज़ के लिए एक बात याद रखनी है कि आपने यहाँ पर दो जो नेम्स मैं आपको बार बार बताती आ रही, रिमेंबर 2 नेम्स, सॉल्मट एंड जॉन ऑस्टिन। ये दोनों जो बेसिकली जुरिस्ट हैं, ये मशहूर वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के माहिर कानून हैं, ठीक है। ये जुरिस्ट हैं, ठीक है। आप जब जाएंगे जुरिस्प्रूडेंस इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। इनमें से इनकी मशहूर बुक्स में, पॉपुलर बुक्स में जुरिस्प्रूडेंस आ जाता है और इसके अलावा एक सॉल्मट है, इनकी पॉपुलर बुक्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्मट की जो है डेफिनेशन किसके ऊपर? लॉ के ऊपर, ठीक है। अब एक जूरिस्ट में हम सॉल्मट की डेफिनेशन की बात करते हैं, किसकी? सॉल्मट की करते हैं, जो उसने लॉ की डेफिनेशन दी है। वेट अ सेकंड, मैं इधर बोर्ड पे लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सॉल्मट की डेफिनेशन लिखी है लॉ के ऊपर। उसने बता रहा है, सॉल्मट कह रहा है कि लॉ जो है बेसिकली वो एक प्रिंसिपल है। लॉ इज़ अ प्रिंसिपल। लॉ जो है बेसिकली एक प्रिंसिपल है रिकग्नाइज एंड अप्लाई बाय द स्टेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है कि सॉल्मट कहता है कि लॉ जो है वो एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। द प्रिंसिपल बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है। लॉ जो है बेसिकली एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, ऐसे असूलों का मजमूआ है कि कोई भी रियासत, यानी कि रिकग्नाइज एंड अप्लाई बाय द स्टेट, यानी कि कोई भी रियासत, यानी कि रियासत क्या मतलब असूलों का मजमूआ है कि कोई भी रियासत यानी कि इंसाफ की फराहमी करने वालों के लिए कि अपनी रियासत में फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि ये बॉडी, ये कहता है कि लॉ जो है वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, ऐसे असूलों का मजमूआ कि कोई भी रियासत इंसाफ की फराहमी के लिए अपनी रियासत में इम्प्लीमेंट कर देगा और उसको अप्लाई कर देगा जो रिकग्नाइज है। तो ये क्या कहलाएगा? ये लॉ कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू हुम सॉल्मट, ठीक है, सॉल्मट बता रहे हैं, ठीक है।
आपको जब भी पूछे तो आपने बताना जी सॉल्वेंट की डेफिनेशन कहेंगे जी, बताएं जी, अगर आपको कहें जी बताएं लॉ की डेफिनेशन बताएं और इसको आपने डिफरेंट जूरिस्ट के अकॉर्डिंग बताना, या आपको कह सकते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करें, तो ज़ाहिर आप लिखेंगे सॉल्वेंट की डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे। साइड पे आप ऑस्टिन की लिख सकते हैं, तो आपने सॉल्वेंट का बताना है कि जी सॉल्वेंट कह रहा है लॉ इज़ द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई बाय द स्टेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। और जब आपसे अगर आपने इसको ऑस्टिन के साथ कंपेयर या डिफ्रेंशिएट करना है तो आप ऑस्टिन के साथ बता देंगे जी लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शंस। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एक पढ़ते हैं, बिकॉज हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय डिफरेंट जूरिस्ट, तो हम नेक्स्ट जूरिस्ट का नाम पढ़ते हैं जी प्रोफेसर पोलैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जूरिस्ट का नाम है प्रोफेसर पोलैंड। व्यूअर्स आप देख सकते हैं जैसे कि हमने प्रोफेसर पोलैंड की डेफिनेशन पढ़नी थी, तो मैंने प्रोफेसर पोलैंड की डेफिनेशन लिख दी हुई है कि प्रोफेसर पोलैंड कहते हैं कि जी लॉ क्या है उनके अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि जी लॉ इज़ ए जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स बाय द सॉवरेन अ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। वो कहता है कि ये डेफिनेशन जो है प्रोफेसर पोलैंड की, ये डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन और जॉन ऑस्टिन की सिमिलर है, बिकॉज ये भी सॉवरेन की बात कर रहे हैं, राइट। ये जो प्रोफेसर पोलैंड हैं ये भी सॉवरेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉवरेन, ये भी सॉवरेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं। और जो हम लोगों की जॉन ऑस्टिन की थी वो क्या थी, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शंस, ठीक है। इन दोनों की इसकी और इस डेफिनेशन सिमिलर है, बिकॉज ये दोनों सॉवरेन की बात कर रहे हैं। कौन से सॉवरेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल सॉवरेन, ठीक है। हम किस सॉवरेन की बात करें, पॉलिटिकल सॉवरेन। खैर एंड ये लॉ जो है वो जनरल रूल है, वहाँ पे लॉ की कमांड है, ठीक है। ये जो है ये वाला प्रोफेसर पोलैंड ये जो है यहाँ पर जनरल रूल के बारे में बता रहा है, ये आप देख सकते हैं ये जनरल रूल के बारे में बता रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो था ये जनरल रूल है और वहाँ पर क्या था, उसकी कमांड थी लॉ की, ठीक है। नाउ अब हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हम इसमें बात करते हैं एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं और इंटरनल ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर ये पॉइंट डिस्कस हो रहा है एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, बिकॉज ये कह रहा है लॉ इज़ ए जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, ठीक है। तो अब हम इधर दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन और एक होता है इंटरनल ह्यूमन एक्शन। अब एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन क्या होता है, राइट। हम पहले पढ़ते हैं इंटरनल ह्यूमन एक्शन। सपोज एग्जांपल आप लें कि अगर आप रात के 2 बजे ट्रैफिक पे हैं, ठीक है, इशारे पे रुक जाते हैं, ठीक है, बेशक चारों तरफ गाड़ी नहीं आ रही, ठीक है। ये आपका एक इंटरनल एक्शन है कि आपका इंटरनल एक्शन है कि आपका ज़मीर की आवाज़ है, ठीक है। जबकि दूसरा जो है, इसलिए अगर आप इसलिए रुकते हैं, सपोज कि आपके ऊपर ई चालान लगा हुआ है और आप रात 2 बजे जाएँ तो घर पहुँच जाएँ, तो ये एक एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन है, राइट। अब हमने इंटरनल एक्सटर्नल को डिस्कस कर दिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं कि उधर क्या नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। खैर ये जो मैं इसमें यही था कि अगर आपके मामलात आपके कंट्रोल के लिए ज़बरदस्ती कंट्रोल करवाएं तो कि आपके मामलात को कंट्रोल करने के लिए ज़बरदस्ती कंट्रोल भी करवाया जा सकता है। सो पोलैंड का हम अगर हेंस बताते हैं कि जी पोलैंड क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, राइट। अब खैर एनी हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारा नेक्स्ट जूरिस्ट का नाम है वो है, मैं लिखती हूँ, नेक्स्ट जूरिस्ट जो है हमारा उनका नाम है ग्रे। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि ग्रेस क्या कहते हैं, ठीक है। ये एक और जो जूरिस्ट हैं उन्होंने क्या डिफ़ाइन की है डेफिनेशन जो है लॉ की, उसने कहता है, ग्रे कहता है कि लॉ जो होता है, लॉ जो है, लॉ ऑफ स्टेट और रिकोगनाइज अ बॉडी ऑफ मैन इज कम्पोज्ड ऑफ रूल्स विच द कोर्ट दैट इज जुडिशियल ऑर्गन ऑफ बॉडी लेज डाउन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट्स, राइट। तो ये कहता है ग्रे क्या कहता है इसमें हम लोगों को दो बातों के बारे में हमने देखनी है कि यहाँ पर ये रूल्स के बारे में बात कर रहा है एंड अदर इज कोर्ट, राइट, ठीक है, असूलों की बात कर रहा है और कोर्ट। तो ग्रे बोलते हैं कि जो चीज़ अदालतों में होती है वो लॉ है। किसी ने कमांड की बात की थी, कमांड ऑफ सॉवरेन की बात की थी, ठीक है। और अच्छा इनमें दो चीज़ों का वो फोकस था, मैं बता रही थी रूल्स एंड कोर्ट्स, ठीक है। तो ग्रे बोलते हैं कि जो चीज़ अदालतों में होती है वो लॉ है। किसी एक जूरिस्ट ने बात की थी जी कमांड ऑफ सॉवरेन की बात की थी, किसी एक ने प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल की बात की थी, ठीक है। और कोई जो है इनमें से किसी ने प्रैक्टिस ऑफ, और इन्होंने कहा कि जो चीज़ यानी कि ग्रे कहते हैं जो चीज़ अदालतों में है वो जो चीज़ अदालतों के जो चीज़ डिटर्मिनेशन ऑफ राइट के लिए इम्प्लीमेंट करवाई जा रही है वो हमारे लॉ हैं। सो ये लॉ की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। मोस्ट जो दो कॉमन चलती है, वो दो ही चलती है, एक जॉन ऑस्टिन की चलती है या फिर हम लोग उसमें बात करते हैं क्या कहते हैं सॉल्वेंट की बात कर देते हैं, ठीक है।
सॉरी, एक ऑस्टिन की रहती है और दूसरी जो होती है वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स वालों ने क्या कहा था। लाइक ऑस्टिन की तो हमने पढ़ी थी ना कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन, और दूसरी जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट ने क्या कहा है, लॉ इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, यानी आम लोगों की जो आदत को हम बोलेंगे, ये क्या है लॉ की जो दो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ लॉ, ओरिजिन, डेफिनेशन। नाउ मैं आपको कुछ एक और हम चीज़ डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया, हम लोग बात करते हैं सैंक्शंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि नाउ हम एक किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम जो अब जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो वर्ड है सैंक्शंस, ठीक है। मैं अब आपको बताऊंगी कि जी सैंक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सैंक्शंस यानी का मतलब मैंने आपको इसका उर्दू का पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है सज़ा, ठीक है। क्या होता है सैंक्शन का मतलब सज़ा। दो तरह की सज़ाएँ होती हैं, एक होती है सिविल और दूसरी होती है क्रिमिनल, ठीक है। एक होती है सिविल, ठीक है। अगर आप ऊपर देख लें, मैं आपको ऊपर इधर लिख देती हूँ, ठीक है, या फिर इधर ही लिख देती हूँ कि एक होती है सज़ा सिविल, आपके लिए सिविल आपने सुना ही होगा वर्ड, एक न्यू नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो है वो क्रिमिनल, ठीक है, राइट। वन ऑफ देम इज सिविल एंड अदर इज क्रिमिनल, ठीक है। तो सिविल एंड क्रिमिनल में बेसिकली जो क्रिमिनल सज़ा है, वो क्रिमिनल पनिशमेंट को हम या क्रिमिनल सैंक्शन को हम क्या कहते हैं, किसी को जेल में डाल देना या किसी को फांसी लगा देना, राइट। और जो सिविल सैंक्शंस जो होती हैं वो क्या सज़ा होती है, किसी को फ़ाइन करना, ठीक है, जुर्माना करना या डैमेजेस पे करने के लिए कहना, ठीक है। ये जो होती है ये होती है सिविल पनिशमेंट, और क्रिमिनल जिसमें आपको फांसी लगा दी जाए या आपको इम्प्रिजमेंट में रखवा दिया जाए, राइट। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको एक और दो बातें बताना चाहती हूँ, ऊपर मैं आपको बड़ा सा करके लिख देती हूँ कि दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, राइट। इसमें आपने एक चीज़ करनी है, मैं अभी आपको इधर ऊपर लिख के देती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर टू वर्ड्स अबाउट लॉ, ठीक है। अगर कोई भी आपसे बात करे, दो तरह के लॉज हैं, एक लॉ होता है पर्सन के लिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, एक होता है लॉ पर्सन के लिए, दूसरा लॉ जो होता है वो होता है राइट लॉ इन रेम, ठीक है। एक होता है लॉ इन पर्सोनम और दूसरा होता है लॉ इन रेम, राइट। लॉ इन पर्सोनम क्या होता है, मैं इधर वर्ड्स आपको लिख कर बताती हूँ, लॉ इन पर्सोनम एंड लॉ इन रेम, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिखे हैं लॉ इन पर्सोनम एंड लॉ इन रेम, राइट। तो लॉ इन पर्सोनम क्या होता है, लॉ इन पर्सोनम होता है, याद रखें, पर्सन से निकला, इट इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड पर्सन, ओके। यानी कि दिस वर्ड इज टेकन, पर्सोनम वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड पर्सन, राइट। एंड लॉ इन रेम मीन ऐसा लॉ जो आपको राइट देता है होल वर्ल्ड के अगेंस्ट, राइट। ये जो होता है रेम जो होता है, ये भी वर्ड आपके साथ चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे किसी ना किसी भी सब्जेक्ट में, टॉट्स में या कोई भी सब्जेक्ट आपको इसमें बताएगा जी रेम क्या है, या जूरिस्प्रूडेंस होगा, जो भी होगा इसमें आप याद रखेंगे कि जी रेम क्या होता है, वर्ल्ड के अगेंस्ट जो होता है, ठीक है, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, राइट होता है ये अगेंस्ट द वर्ल्ड, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, लॉ इन रेम, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। अब लॉ इन पर्सोनम क्या होता है, ठीक है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आपके लिए ब्रीफ कर देती हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। वैसे हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, तो याद रखें लॉ इन पर्सोनम वो कानून होता है जो बंदों के पर्सोनम से याद रखें, पर्सोनम पर्सन से निकला, राइट। पर्सनल वो कानून जो बंदों की ज़ाती कानून को, बंदों के ज़ाती कानून को रेगुलाइज करे, वो लॉ इन पर्सोनम होगा, ठीक है, लॉ इन पर्सोनम होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप किसी भी शॉपकीपर से कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप शॉपकीपर से कोई चीज़ बाई करते हैं, ठीक है, वो आपको कोई भी चीज़ डिफेक्ट वाली दे देता है, ख़राब दे देता है, ठीक है। तो ताकि आपको ख़राब दे देता है, ठीक है, तो आप केस इसमें आप उसके अगेंस्ट, राइट, आप ज़ाहिर आपके पास सबसे बड़ा एक चांस क्या है, या आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करें, ठीक है। तो इसमें अब आप केस जो है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये आपका राइट जो है, किसने अगर आपका ये राइट जो है आपका राइट वायलेट हुआ है, एक पर्सन के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है, ये आपका होल वर्ल्ड के अगेंस्ट आप नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन के लिए करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लॉ इन पर्सोनम, राइट। देन अगला जो है राइट लॉ इन रेम, लॉ इन रेम मैंने आपको बताया इसको कहते हैं राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। अब दुनिया में कोई भी आपकी चीज़ को नहीं चुरा सकता, नो वन कैन स्टील योर थिंग्स, ओके, कोई भी चीज़ आपकी चुरा सकता है, ठीक है, दुनिया में कोई भी आपकी जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो लॉ इन रेम क्या होता है, लॉ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सो याद रखें लॉ अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इसको सिंपल वर्ड बाद में याद रखें जो मैंने आपको बताया ऊपर ब्रीफ के। एंड लॉ इन पर्सन यानी कि लॉ अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। सो टुडे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं,
आज के लिए आपने ये 4 चीज़ें याद करनी है। 4 जूरिस्ट के नेम मैंने आपको याद करवाए थे, जिनमें हम लोगों ने सॉल्वेंट का पढ़ा था, ऑस्टिन का पढ़ा था, ग्रे का पढ़ा था, एंड पोलैंड का पढ़ा था। ठीक है जी। ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन बताई, और ऑस्टिन ने क्या बताई थी आपको पता है, उसने ऑस्टिन ने बताया था कि जी लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन। डेफिनेशन बताई थी। सॉलमन ने डेफिनेशन क्या बताई थी, सॉलमन ने कहा था कि लॉ इज़ अ प्रिंसिपल एंड रिकग्नाइज बाय अप्लाई स्टेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एंड अगर हम बात करें जी प्रोफेसर पोलैंड की, उन्होंने कहा था कि लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स बाय द सॉवरेन एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। एंड जो लास्ट में हमने पढ़ा था ग्रे के बारे में, ग्रे ने कहा था कि जी लॉ ऑफ स्टेट, लॉ एक स्टेट है और रिकग्नाइज बॉडी, ठीक है, एक रिकग्नाइज बॉडी है। हमने पढ़ा था रिकग्नाइज बॉडी ऑफ मैन इज कंपोज्ड ऑफ द रूल्स विच द कोर्ट दैट इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ बॉडी लेज डाउन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटी। ठीक है, होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।